जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से बुद्धि योग की महिमा समता रूपी बुद्धि से युक्त हो जाने से प्राप्त होने वाले उच्च पद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनीषी लोग, ज्ञानी लोग समभाव रूपी बुद्धि में स्थित होकर, समता रूपी बुद्धि से युक्त होकर, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर, जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर, अनामय पद को, सभी उपद्रवों से मुक्त पद को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनीषिणा शब्द में भगवान ने बहुवचन का प्रयोग किया है, जिसका मतलब यही है कि जो भी समता रूपी बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, जो भी संभाव में स्थित हो जाता है, वे सब के सब अनामय पद को, रोग दुख जन्म मरण रूपी विकारों से रहित पद को प्राप्त करता है। कोई एक, कोई विरला, कोई स्पेशल व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर पाता है, बल्कि सारे के सारे समता में स्थित व्यक्ति मोक्ष को, निर्विकारी पद को, आत्मस्वरूप को, परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं। कर्मों से मिलने वाले फलों का त्याग कैसे किया जा सकता है? अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अगर कोई मेहनत करता है, पूरे साल पढ़ाई में ध्यान देता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे फसल भी प्राप्त होती है। अगर कोई नौकरी, व्यापार आदि कर्म करता है तो उसे पैसे भी मिलते हैं। तो फलों का त्याग कैसे किया जाए? भगवान यहाँ कह रहे हैं कि फल की इच्छा का त्याग, कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं तो टॉपर बनूंगा, मैंने बहुत मेहनत से बीज लगाए हैं, इतनी फसल पैदा होगी कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं तो अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो उच्चतम पद को हासिल करूंगा, मैं तो व्यापार में बहुत आगे बढ़कर दिखाऊंगा। इस प्रकार जो फल की इच्छा उत्पन्न होती है, फल की कामना होती है, फल से ममता हो जाती है, उसी का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मनीषी होते हैं, वे समता में स्थित होकर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कर्म फल की इच्छाएं हैं, यही मनुष्य के अगले जन्म का कारण बनती है, और यही इच्छाएं, वासनाएं पूरी करने के लिए मनुष्य को उच्च या निम्न कोटि में जन्म प्राप्त होता है। इच्छाओं के अनुसार ही मनुष्य देवता, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी, कीड़े के रूप में जन्म लेता है और अपनी उन इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति करता है। जब कोई बुद्धि योग के द्वारा अपनी इच्छाओं का, अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देता है, तो फल की इच्छा के शेष न रह जाने से उसका अगला जन्म भी नहीं हो पाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब कोई जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वह अनामय पद को, निर्विकार पद को, दुख, रोग, पीड़ा, कष्ट जैसे विकारों से रहित परम पद को, दिव्य पद को, भगवत धाम को प्राप्त होता है।